नमस्ते दोस्तों। आजकल गुरुओं का ज़माना है। जहाँ देखो वहाँ गुरु प्रचलित है और गुरुओं की एक ऐसी भीड़ सी आई हुई है हमारे समाज में कि हम लगातार सोचते हैं कि ये काम कितना अच्छा है, लेकिन आपको इस फील्ड में आने से पहले ये सोचना होगा कि उनकी सफलताओं के आयाम क्या हैं, कौन कौन से तरीके हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले सीखनी पड़ेगी लच्छेदार भाषा। मीन्स आपको शब्दों का ऐसा उपयोग करना सीखना होगा कि जिससे आपको ऐसा लगे कि लोग आपसे प्रभावित हों और लोग ये समझ पाएँ कि आप कितना अच्छा बोलते हैं। दूसरी बात, आपके पॉलिटिकल जैक्स कितने हैं। जी हाँ, आपको सफल होने के लिए धर्म के क्षेत्र में भी राजनीति के सहारे लेने पड़ते हैं। आपको किसी पार्टी विशेष का एक तरह से एजेंट का काम करना होता है। कुछ कहानियाँ याद कीजिएगा, लॉजिकल बात कीजिएगा और कुछ ऐसी प्रचलित ट्रेडिशनल बातें कीजिएगा कि जिससे जो हमारा ट्रेडिशनल ग्रुप है, जो ट्रेडिशनल समूह है, जो ट्रेडिशनल लोग हैं, वो उनकी वाह वाह करें। ठीक है जी। हम आज बात करते हैं वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित धर्मगुरुओं में से एक धर्मगुरु जिसको हम सद्गुरु के नाम से जानते हैं, जग्गी वासुदेव जी। जग्गी वासुदेव जी, पहली बात तो ये एक जगह वो कहते हैं कि कुंडलिनी योग बड़ा ही भयंकर योग है। अब सोचने का विषय है कि जब इसकी व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करते टाइम वो ये इस बात को कहते हैं कि दो तरह के ध्यान प्रचलित हैं, एक आम मानुष के लिए और एक स्पेशल वर्ल्ड के लिए। यानी कि अध्यात्म जगत को भी इस तरह से बांट दिया गया है कि कुंडलिनी के एक ऐसे आयाम को, इसको एक रहस्यमयी ढंग से हजारों सालों से आम आदमी के शोषण के रूप में यूज़ किया जा रहा है। कुंडलिनी शक्ति में ऐसा क्या है भाई? कौन सी बातें हैं कि जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत स्पेशल हो जाएगी या भयंकर हो जाएगी? नहीं, ये अपने आप को एक विशेष श्रेणी में और दूसरे लोगों को अलग श्रेणी में रखने के लिए किया गया प्रयास है। जब तक हम इस तरह की रहस्यमयी बातें नहीं करते तब तक हम अपने आप को कैटेगराइज नहीं करते और अपने आप को उस कैटेगराइज में नहीं रख पाते, उस कैटेगरी में नहीं रख पाते जिसमें हम श्रेष्ठ और दूसरे आम मानव हों। भयंकर किस मामले में भयंकर? कुंडलिनी की पूरी कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उसके बिना हम सही बात को समझ नहीं पाएंगे। कुंडलिनी में सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारी रीढ़ की हड्डी का है। रीढ़ की हड्डी में जो हमारी, और देखो इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो, लेकिन ये मिस्ट्री और ये और इस तरह की बातें करके इस तरह से उलझा दिया गया है आम आदमी को कि आप समझिए कि हमारी जो बोन मैरो है, बोन मैरो वही है, उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट है। उस इलेक्ट्रिक करंट पे जब हम कंसंट्रेट करते हैं, जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो वो चलायमान होती है और उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरी बात, कुंडलिनी, अगर आप पुनर्जन्म को मानते हैं तो क्या आपको हर जन्म में कुंडलिनी जागृत करनी पड़ेगी? अगर हर जन्म में कुंडलिनी जागृत करनी पड़ेगी तो आपके जो कर्म वाली बात है, वो जो कर्म के सिद्धांत हैं, वो कर्म के सिद्धांत पूरी तरह से समाप्त हुए। क्यों? क्योंकि आप पिछले जन्म से तो यात्रा लेके आए नहीं, और अगर आप पिछले जन्म से यात्रा लेके आए हैं तो हर बार सद्गुरु की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, बेसिकली क्या होता है कि जब तक हम है ना जाल में उलझाना चाहते हैं, हम इस तरह की बातें करके बताना चाहते हैं कि वी आर द VIP एंड वी हैव डन सो मच ग्रेट एंड स्पेशल थिंग्स। नो, इस तरह की बातें करके सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को, जिनका अध्यात्म जगत में कोई अनुभव नहीं है, उसको उलझाया जाता है। उसकी ज़रूरत नहीं है। कुंडलिनी शक्ति को मैं बता दूं, बिल्कुल भयंकर नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन आवर बॉडी। और 114 चक्कर हैं, वो कहते हैं 107 चक्कर है, या कुल 7 चक्कर हैं, 6 चक्कर इस शरीर में है, 7वां चक्कर बाहर है। ये जो इस तरह की बातें, देखिए, मैं फ़िलोसफी का जब स्टूडेंट था तो फ़िलोसफी में जो सबसे बड़ी बात है कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल और इस तरह की लॉजिकल बात करते हैं तो उस बातों में आप इतना अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए बातों को उलझा देते हैं कि आम आदमी की समस्या परे हो जाता है। और जितना ये मिस्टीरियस बातें होती हैं, लोगों का आकर्षण उसमें बनता है। ये कुछ नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से, हजारों सालों से अध्यात्म के नाम पे शोषण करने का एक तरीका है।
कुंडलनी शक्ति, क्या मीरा की कुंडलनी जगी? क्या भक्ति मार्ग? इसलिए कुंडलनी पे एक विशेष जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भयंकर नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। सेकंड थिंग मैं जो उनके बारे में कहना चाहूँगा, वो कह रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज के बारे में। वो देखिए शब्दों के जादूगरी है, ये शब्दों की जादूगरी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उससे जो सामाजिक व्यवस्था की वो जो बात कर रहे हैं, वो सामाजिक व्यवस्था टूट जाएगी। कौन सी सामाजिक व्यवस्था की? वो अभी मैं उनकी वीडियो सुन रहा था, उस वीडियो में कहते हैं कि जाति व्यवस्था जो है इसलिए अच्छी है क्योंकि जो सुनार की लड़की है अगर वो लोहार के घर में चली जाएगी तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई सारे सुनार तो सुनार का काम नहीं करते। दूसरी बात, आज के मॉडर्न युग में, आज के आधुनिक समाज में क्या आपको सुनार का काम सीखने के लिए सुनार के घर में ही पैदा होना ज़रूरी है? तो फिर आप एक रिसर्च करके देखिएगा, आप एक डाटा इकट्ठे कीजिएगा और उसमें देखिए कि कितने सुनारों ने जो ये दुकानें खोल रखी हैं उसमें से कितने जातिगत सुनार हैं। और फिर वो कहते हैं कि वो आसान हो जाता है, तो फिर रामदेव जी को तो खेती करनी चाहिए। रामदेव जी ये क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह उठ के लग जाते हैं कूदने। उन्हें तो सुबह उठ के हल की तरफ जाना चाहिए। और मुकेश अंबानी जी के पिता धीरू भाई अंबानी तो बिजनेस नहीं कर सकते फिर, और वो तो MBA भी नहीं है। नहीं, ये क्या होता है कि ये बड़ी ही चतुराई से शब्दों के जाल बने जाते हैं। तो उन शब्दों के जालों में उलझा के उन पुरानी व्यवस्थाओं को ही रखा जाता है। फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि अपनी जाति में सामाजिक सुरक्षा होती है। वो कहते हैं कि अपनी जाति के अलावा दूसरी जाति के लोग हमारे काम नहीं आते हैं अगर मुसीबत आती है। अरे भाई कौन सी बात कर रहे हैं आप? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो दान। ठीक है जी, तो ये समझने की कोशिश आप कीजिए कि जो वो सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अपनी ही जाति में सामाजिक सुरक्षा मिलती है, अगर वो डाटाज उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा संघर्ष अंतर जाति होता है। और फिर कौन सी जाति भाई? ब्राह्मणों के 7 से ज़्यादा वर्ग हैं। कौन सी जाति ऐसी है जिसमें अंतर वर्ग नहीं है? जब दूसरी जाति होती है, जब हम उस जाति से लड़ते हैं, और जब वो जाति एक ही जाति होती है तो हम अपनी जाति में भी ऊपर नीचे होते हैं। और सामाजिक सुरक्षा समाज का विषय है। जब समाज का विषय है तो फिर इसको जातिगत सुरक्षा कहो ना, सामाजिक सुरक्षा क्यों कह रहे हो? लेकिन शब्दों की इतने प्यारे प्यारे बनाओ, अपनी आवाज़ में एक रसीलापन लाओ, इको करवा लो, अला बढ़िया इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो, उससे आम लोग सोचेंगे कि भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो इन बातों को बड़े ध्यान से समझना कि ये किस तरह की बातें चल रही है। मैं डायरेक्टली सदगुरु जी से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जातिगत सुरक्षा ही है या सामाजिक सुरक्षा है? क्या जाति में ही? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जातिवाद का समर्थन कर रहे हैं कि अपनी जाति के साथ रहिए। तो फिर हमें जातिगत राज्य बनाने पड़ेंगे और जातिगत कॉलोनियाँ बनानी पड़ेंगी, जातिगत नगर बनाने पड़ेंगे कि वो उसी जाति में सुरक्षित रहे। तीसरी बात, मैं और डिटेल में बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ उनके बहुत से पॉइंट्स हैं जिस और पॉइंट्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक साठ काट करके अपने जैसे कुछ लाइक माइंडेड पीपल लेके, जो राजनीतिक व्यवस्था का सहारा लेके जिस तरह की बातें की जा रही है, उन बातों को मैं कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं प्रेम सुंदर है लेकिन अपाहिज बनाता है। ये भाई कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं? नहीं, सिंपल सी बात बताओ ना। प्रेम का अर्थ, प्रेम कैसे अपाहिज बना सकता है? प्रेम अपाहिज नहीं बनाता। प्रेम न करने की जो हमारी अक्षमता है, जो इनेबिलिटी है, उसकी वजह से हम अपाहिज हो सकते हैं। और प्रेम तो कभी अपाहिज बनाता ही नहीं। प्रेम को ध्यान से समझो। प्रेम गति अतिशा करी तामे दो न समाए। समझ गए?
तो ये जो नई नई तरह की बातें करके, लच्छेदार बातें करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, प्रेम अपाहिज बनाता है। प्रेम अपाहिज बना ही नहीं सकता। अगर प्रेम अपाहिज बना सकता है तो हर चीज़ अपाहिज बनाती है। अब आप देखिए कि 3 जो विषय मैंने आज कहे हैं, तीनों के तीनों विषयों में आपकी उनकी विचारधारा मैंने बता दी है। अंतरजातीय विवाह को, यार पहली बात तो ये जातियों की बात होनी ही नहीं चाहिए, ये वर्ण व्यवस्था की बात थी, और वर्ण व्यवस्था में व्यवस्थाएं बदलने की छूट थी। एक किसान का बेटा जो क्षत्रिय हो सकता था, एक राजा का बेटा ब्राह्मण हो सकता था। इतिहास को उठा के देखोगे तो अनेकों अनेकों आपको इस तरह के उदाहरण मिल जाएंगे। दूसरी बात वो कह रहे हैं कुंडलनी के बारे में, जो मैं फिर रिपीट कर दूं, कुंडलनी के बारे में बड़ा भ्रम पैदा किया गया है यार। सारे के सारे जो है ना कुंडलनी, ये चक्कर, बेसिक कंसेप्ट कोई नहीं समझ रहा कि भाई उनकी इतनी भयंकरता है कहाँ। तो इसलिए मेरा अपना कहना ये है कि दोस्तों, इन लच्छेदार बातों से और इन बढ़िया प्रस्तुतिकरण से बच के अपने विवेक का यूज़ कीजिएगा। 21वीं सदी में रह रहे हो आप, तीसरी या पहली सदी में नहीं रह रहे। तो इसलिए ये जातिवाद के नाम से नई बात की गई है, प्रेम को अपाहिज बना दिया गया है कि प्रेम अपाहिज होता है। यार प्रेम कैसे अपाहिज हो सकता है? तो सदगुरु जग्गी वासुदेव जी के चाहने वालों, सुनने वालों, इन बात को बड़े ध्यान से समझना कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। होता क्या है कि जब कम बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, जब उसको एक अच्छी कहानी और अच्छे प्रस्तुतिकरण की बात होती है तो वो उस प्रस्तुतिकरण के पीछे छिपे हुए उस रियल मंतव्य को नहीं समझ पाता, उसकी अच्छी चीज़ों, अच्छे प्रस्तुतिकरण को समझ पाता है, उसको नहीं समझ पाता उसके पीछे भाव क्या है। तो पूरा का पूरा मेरा जो आज का ये है, मैं और आगे भी उनके कई टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। तो इन तीनों चीज़ों पे आप दीजिएगा, मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि ये जो कुंडलनी की बात है, कुंडलनी बिल्कुल भयंकर नहीं है। ये झूठ बोला जा रहा है, उनको अपने आप को वीआईपी साबित करने के लिए और दूसरों को आम आदमी साबित करने के लिए किया जा रहा है। और जातिगत व्यवस्था को जो को बनाए रखने के लिए बढ़िया बढ़िया लॉजिक दिए जा रहे हैं। और प्रेम कभी भी अपाहिज नहीं बनाता, और जो चीज़ अपाहिज बनाए वो प्रेम हो ही नहीं सकती। ठीक है दोस्तों, आप अपनी बात रख सकते हैं। मेरी बात बुरी लगी हो तो भी आप मुझ पे कमेंट कर सकते हैं। नीचे मेरी ईमेल आईडी दी है, उस आईडी पे आप अपनी बात रख सकते हैं। आप मुझके ज़्यादातर लोगों के पास मेरे फ़ोन नंबर, मेरा फ़ोन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। संभल जाओ, 21वीं सदी आ गई है, मत उलझो इन बनावटी बातों में, अपने विवेक का यूज़ करो। ओके दोस्तों, थैंक यू, नमस्ते।